नमस्ते, जोहार, जय हिंद। मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए सरकार का सबसे बड़ा ऐलान आ चुका है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा ऐलान जारी हुआ है। जिन बहनों को जून और जुलाई का पैसा नहीं मिला था और जो अगस्त की 13वीं किस्त का इंतजार कर रही थी, उनके लिए सरकार ने साफ कर दिया है। अब आपके खाते में एक साथ पूरे 7,500 खटाखट आने वाले हैं। जी हाँ, बहुत सी महिलाओं को जून जुलाई का पैसा नहीं मिला था और 13वीं किस्त का इंतजार कर रही है, तो उन महिलाओं को एक साथ 7,500 रुपया मिलने वाला है। लेकिन रुकिए, जहां एक तरफ पैसा आने की खुशखबरी है, वहीं दूसरी तरफ लाखों महिलाओं का नाम इस योजना से काटा भी जा रहा है। आखिर क्यों और इसका समाधान क्या है? पूरा सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सबसे ऑथेंटिक अपडेट। बहनों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। मैया सम्मान योजना में एक तरफ सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है कि आपके खाते में पैसा खटाखट आने वाला है, वहीं दूसरी तरफ हर महीने हजारों महिलाओं का नाम योजना से काटा भी जा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा पैसा कब आएगा, कितना आएगा, और अगर आपका नाम कट रहा है तो उसका हल क्या है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल डेली योजना पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर सरकारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुशखबरी, पैसा कब आएगा? सबसे पहले बात खुशखबरी की करें। सरकार ने जून 11वीं किस्त और जुलाई 12वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया है, लेकिन कई बहनों के खाते में अब तक नहीं पहुंचा है। जी हाँ, बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जिन महिलाओं को 11वीं और 12वीं किस्त नहीं मिला है और वो अब इंतजार कर रही है। अब सरकार का आदेश है कि जिनका पैसा अटक गया है, उन्हें जून प्लस जुलाई का 5,000 और अगस्त की 13वीं किस्त यानी 8,000, मतलब पूरे 7,500 एक साथ मिलेंगे। जी हाँ, सरकार की तरफ से ये आदेश आ गया है कि जिन महिलाओं को जून जुलाई और आने वाला 13वां किस्त अभी तक नहीं मिला है, उन महिलाओं को एक साथ 7,500 रुपया दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। कमेंट में लिखकर बताइए, क्या आपको जून और जुलाई का पैसा मिल चुका है या अभी भी इंतजार है? कमेंट जरूर करें। बुरी खबर, नाम कटना शुरू। आप सुनिए बुरी खबर, हर महीने लगभग 15,000 महिलाओं का नाम इस योजना से काटा जा रहा है। जी हाँ, हर महीने 15,000 महिलाओं का नाम काटा जा रहा है मैया सम्मान योजना से। और क्यों काटा जा रहा है? वजह है उम्र सीमा। योजना में सिर्फ 50 साल तक की महिलाएं लाभ ले सकती है। जैसे ही उम्र 50 पार हुई, नाम कटना शुरू। अगर आपका उम्र 50 साल पार हो गया है, तो ऐसे स्थिति में आपका नाम मैया सम्मान योजना की लिस्ट से हटाया जा रहा है और आपका जो नाम है वो वृद्धा पेंशन में शिफ्ट किया जाएगा, जहां आपको हर महीने 1,000 रुपया मिलेगा। मैया सम्मान योजना में 2500 मिलता था, लेकिन वृद्धा पेंशन में 1,000 मिलेगा, यानी 1,500 का लॉस हुआ है 50 साल होने के बाद। और सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं, राशन कार्ड दर्ज उम्र भी देखी जा रही है। अगर राशन कार्ड में 50 साल दिखा रहा है, तो भी नाम काटा जा सकता है, चाहे आधार में आपकी उम्र 48 क्यों ना हो। जी हाँ, 15,000 महिलाओं का नाम इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि बहुत सारी महिला को उम्र राशन कार्ड में 50 साल पार हो गया है, इसीलिए उन महिलाओं का नाम काटा जा रहा है। भले ही उनका आधार कार्ड में उम्र कम हो, लेकिन अगर राशन कार्ड में 50 साल पार है तो सिस्टम उसी को ले रहा है और आपका नाम काटा जा रहा है। तकनीकी कारण पैसा क्यों रुक रहा है? बहनों, पैसा रुकने का सबसे बड़ा कारण है तकनीकी दिक्कतें और सत्यापन। कई महिलाओं का भौतिक सत्यापन पूरा नहीं हुआ है, किसी के बैंक खाते में आधार पैन लिंक नहीं है और कुछ का नाम डुप्लीकेट दस्तावेज के कारण होल्ड पर चला गया है, इसीलिए आपका पैसा होल्ड में है। सरकार ने आदेश दिया है कि जिनका पैसा तकनीकी कारण से रुका हुआ है, उन्हें सब कुछ सुधार कर एक साथ किस्त दी जाएगी, मतलब 7,500 रुपया एक साथ मिलने का पक्का भरोसा है। जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनका कुछ गलत था और सुधार कराने के बाद उनको एक साथ 7,500 रुपया मिलेगा। अगर उनको 11वीं और 12वीं किस्त नहीं मिला था और 13वीं किस्त का इंतजार कर रही है,
तो इनके एक साथ 7,500 रुपया मिलेगा। अगर आपके खाते में पैसा रुका है तो कमेंट में यस लिखिए ताकि सरकार को भी पता चले कि कितनी बहनों का पैसा अटका है। उपाय नाम काटने से कैसे बचे। अब सवाल, अगर आपका नाम योजना से कट गया तो क्या करें। पहला, अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड में उम्र मिलान कीजिए। अगर आपके राशन कार्ड में उम्र 50 साल पार है और आधार कार्ड में आपका उम्र 45 साल ही क्यों ना हो, लेकिन आपका राशन कार्ड का उम्र सिस्टम पकड़ रहा है और काट दे रहा है। दूसरा, अगर राशन कार्ड में उम्र 50 साल से ऊपर दिख रही है तो सुधार के लिए आवेदन करें। जी हाँ, अगर आपका उम्र राशन कार्ड में 50 साल प्लस है तो सुधार करें। तीसरी, अगर आपका सच में 50 साल पूरा हो चुका है तो निराश मत होइए, आपके लिए सरकार ने सर्वोच्च पेंशन योजना शुरू की है। इसमें हर महीने 1,000 मिलेगा। जी हाँ, वृद्धा पेंशन के तहत आपको हर महीने 1,000 मिलेगा। सरकार की मीटिंग और डीसी साहब का बयान। हाल ही में सामाजिक सुरक्षा विभाग की मीटिंग हुई जिसमें डीसी साहब ने साफ कहा सभी योग्य लाभुकों का सत्यापन तुरंत पूरा किया जाए और जिनका पैसा रुका है उनके खाते में जल्द राशि भेजी जाए। जी हाँ, हाल ही में एक मीटिंग हुआ, उसमें धनबाद के डीसी साहब ने साफ कह दिया है कि जो भी महिला योग्य है उनका सत्यापन जल्दी पूरा करवाया जाए और पैसा उनके अकाउंट में डाला जाए। इसका मतलब अगस्त की 13वीं किस्त यानी 18,000 इस महीने के आखिर तक आपके खाते में आ जाएगी और जिनका पैसा रुका है उन्हें एक साथ 3 महीने का पैसा मिलेगा। जी हाँ, बहुत सी महिलाएं कमेंट भी कर रही है कि मुझे पैसा नहीं मिला। तो अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो आपको एक साथ 7,500 रुपया मिलेगा। इसमें घबराने वाला कोई बात नहीं है। पैसा क्यों अटक रहा है। पैसा अटकने के बहुत कारण है। कई बहनों को पैसा इस वजह से अटका है। तो सबसे पहला कारण है बैंक खाता से आधार लिंक ना होना। अगर आपका बैंक खाता से आधार लिंक नहीं है ये तो बहुत ही बड़ा समस्या है। इसके तहत आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आपको बैंक जाना है और आधार और बैंक खाता का लिंक करवा लेना है। ई केवाईसी पूरी नहीं है। अगर आपने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराया तो इसमें सरकार का कोई भी गलती नहीं, आपका गलती है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप ई केवाईसी कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप जल्दी से ई केवाईसी कीजिए। आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक में नाम अलग अलग है। अगर आपके आधार कार्ड, राशन कार्ड या बैंक खाता में एक भी स्पेलिंग इधर उधर होता है, यानी एक स्पेलिंग कम या ज़्यादा होता है, तो आपका नाम महिला सम्मान योजना से हटा दिया जाएगा, आपका पैसा होल्ड में चला जाएगा। डीवीडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू नहीं है। अगर आपने अभी तक डीवीडी ऑन नहीं करवाया है तो बैंक जाकर तुरंत ऑन करवाइए, क्योंकि महिला सम्मान योजना का पैसा डीवीडी के जरिए ही महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है। अगर आपका डीवीडी चालू नहीं रहेगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आवेदन फॉर्म में गलत जानकारी दी गई थी। अगर ऐसा है तो तुरंत सुधार करवाइए। आपको अपना आवेदन फॉर्म भी देखना है, कहीं आपने कुछ गलत डिटेल्स तो नहीं डाल दिया था, उसको भी आपको एक बार चेक कर लेना है। आपने पंचायत कार्यालय या नज़दीकी सीएससी केंद्र में जाकर आवेदन की स्थिति चेक करें। जी हाँ, आपका पंचायत कार्यालय या फिर नज़दीकी सीएससी सेंटर में आपका जो आवेदन है उसका स्थिति चेक कर लेना है। आधिकारिक पोर्टल पर भी पंचायत ऑपरेटर आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर नाम, उम्र या बैंक की जानकारी गलत है तो वहीं सुधार करवाइए। जी हाँ, अगर आपका नाम, उम्र या बैंक डिटेल में कुछ गलती है तो उसे जल्द से सुधार करवाइए। डीवीडी और ई केवाईसी जरूर एक्टिव करवाइए। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि डीवीडी और ई केवाईसी जरूर एक्टिवेट करवाइए। और अगर आपने अभी तक राशन कार्ड का ई केवाईसी नहीं करवाया है तो उसे भी करवा लीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिला सम्मान योजना में राशन कार्ड का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपका राशन कार्ड नहीं रहेगा तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो बहनों, साफ है, जिनका पैसा रुका है उन्हें मिलेगा 7,500 रुपया एक साथ, उसे ही मिलेगा जिन्हें 3 किस्त नहीं मिला है। अगस्त की 13वीं किस्त इसी महीने के अंत तक खातों में आनी शुरू होगी और जिनका नाम कट रहा है वह सर्वोच्च पेंशन योजना में अप्लाई कर सकती है। अब बताइए, आप किसका इंतजार कर रही है, 7,500 का या अगस्त के किस्त का। कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, डेली योजना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि महिला सम्मान योजना और हर सरकारी योजना
कि सही और पक्की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।